क्या हुआ अर्चना, चुप क्यों हो? तुमने तो मानव को मुझे कब का सौंप दिया था ना, तो अब क्यों घबरा रही हो? लो लो, करो हमारा गठबंधन। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी ना तुम, अब क्या हो गया है? अर्चना तुम सोच क्या रही हो? लो करो गठबंधन। अर्चना तुम्हें सुनाई नहीं देता? करो हमारा गठबंधन, बांधो हमारा रिश्ता। अब मेरे और मानव के फेरे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं अर्चना। चलिए मानव। क्या हुआ? ये तो मुझे बोल के गई थी पापा के घर जाती, तू मंदिर गया था, फिर ये क्या और ये क्यों आई है? ये क्यों आई है? सब बताता हूँ, ऊपर चलो, इसका इलाज होना जरूरी है, मैंने डॉक्टर बुलाया। चल चल बच्चा चल। ए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ है स्ट्रेस के वजह से हुआ है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों से कहा था कि इन्हें हर तरह का आराम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस इनके लिए या फिर इनके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए 8वां महीना शुरू हो चुका है और ये महीना बहुत ज्यादा संभालना होता है। बाकी सारी दवाइयां हैं वही दीजिए आप, और अगले हफ्ते मैं वापस से फिर भी चेकअप के लिए आ जाऊंगी। अब बता
ये सब कैसे हुआ? भाई मैं मंदिर गया था तो वहाँ इत्तेफाक से अर्चना मिल गई। मैंने तुझसे कहा था ना, अर्चना से मत मिलो। जब तुम्हारा तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए, तो तुझे उसके साथ मिलने की क्या जरूरत थी? भाई मैंने तुझसे कहा ना, मैं जानबूझकर नहीं मिला उससे। मैं ये नहीं मानती, तू झूठ बोल रहा है। अरे तलाक के बाद भी मैंने कितनी दफा देखा है तुझे उसके साथ फोन पर बोलते हुए, अपने सुख दुख बांटते हुए। श्रावणी के साथ होके भी तू श्रावणी से जुदा है बेटा। उसको दुख नहीं होता होगा? वो अपने को असुरक्षित महसूस करती होगी ना बेटा। देख, एक औरत होने के नाते मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत समझ रही है। समझा तू? आ, चल। क्यों करती है तू ये सब? क्यों बार बार श्रावणी और मानव के बीच में आती है? कल जाके अगर श्रावणी या इसके बच्चे को अगर कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे कहीं की नहीं छोडूंगी। माफ करणार नाही मी तुला, सांगून ठेवते। नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहती श्रावणी को कुछ भी। तू नहीं चाहती ना? नहीं चाहती ना? क्यों ये रिश्ता बना कर रखा है तूने? क्यों उसे बार बार फोन पे बात करती है? क्यों उसे मिलने के बहाने ढूंढती है? कौन लगता है वो तेरा? बोल। कुछ ही दिनों बाद श्रावणी और मानव की शादी होने वाली है, और मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से इस शादी में कुछ विघ्न आए। अरे छोड़ देना उसे। तू सब तू समझती क्यों नहीं है? ये श्रावणी अर्चना नहीं है जो तेरे और मानव के दोस्ती को खुले दिल से स्वीकार करे, और तू श्रावणी नहीं है कि ये बात को ना समझे। देख, श्रावणी एक आम लड़की है, आम पत्नी है, और वो अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती, और वो भी ऐसी औरत को जिसे उसका पति बहुत प्यार करता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये सब समझाने की मुझ पर नौबत क्यों आ गई है? अरे समझदारी में तू तो मेरे से 4 कदम आगे है। सुख देकर दुख देना ये तेरी पुरानी आदत है अर्चना। मेरी बहू के साथ ऐसा मत कर। अगर तू मानव से इतना ही प्यार करती है ना, तो सबूत दे मुझे। तोड़ दे ये सारे रिश्ते, तोड़ दे सारे संबंध। यहाँ तक कि मानव और श्रावणी के शादी में तू नहीं आएगी। अगर आएगी ना, तुझे कसम मत देना, कसम मत देना। इसका मतलब तू आएगी? नहीं आई, मैं नहीं आऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं शादी में नहीं आऊंगी। बस कसम मत देना। अरे कल को अगर मैं और मानव इत्तेफाक से भी मिल गए ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी कसम टूट जाए। आप सच में बहुत अच्छी है, आप सबके बारे में सोचती है, सबका अच्छा बुरा देखती। मैं बापा से यही प्रार्थना करूंगी कि अब आप हमेशा ऐसी ही रहे। मीठी बातें सुनाकर दुख देना कोई तुझसे ही सीखे। तू अभी यहाँ से जा, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या मैं कुछ कर बैठूंगी उसके पहले तू निकल जा अर्चना, निकल जा। फिर से इस चौखट पर पाँव मत रखना।
जी टीवी, आज लिखेंगे कल।